तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो डील करता है सिटीजनशिप से। हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी श्रृंखला श्रीवास्तव और इस वीडियो चैनल की क्रिएटर। आर्टिकल 5 हमारे पार्ट 2 का पहला आर्टिकल है जो डील करता है उन लोगों से जो भारत में रहते हैं। आर्टिकल 5 डील्स विद दोज हु लिव इन इंडिया। इसके अंदर सिटीजनशिप किसे दिया जाएगा? पहला वो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा वो जिसके आइदर पेरेंट्स या तो मम्मी या तो पापा में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर उसको दिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। उन्हें जनरली सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। उसके लिए उन्हें कहीं पे भी अप्लाई करने या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 6 हमारा डील करता है उन लोगों से जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। अब इसके अंदर एक डेट मेंशन किया गया है 19 जुलाई 1948। अगर आप इस डेट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए ये आर्टिकल बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। क्या है, अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था तो उसे हम ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसे भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, उसे भी दिया जाएगा, लेकिन उसे पहले 6 मंथ यहाँ पे रहना पड़ेगा। फिर हमारे गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना के रखा था इस चीज़ के लिए। उस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इससे आपको भारत का सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए थे उन्हें जनरली दे दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा सिटीजनशिप। बट उसके बाद जो आए थे उन्हें 6 मंथ इंडिया में रहना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा हमारे अथॉरिटी के पास। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 7 की। इसका केस थोड़ा उल्टा है आर्टिकल 6 से। इसमें दिया गया है कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है तो उसका जो सिटीजनशिप है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। वो भारत का सिटीजन और नहीं रहेगा। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे लोगों को। जो लोग इधर से उधर कर रहे थे उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। वहाँ जाने के बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुए थे, बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे। इस वजह से लोग वापस इंडिया आना चाहते थे। तो इंडिया मना नहीं किया, कहा ठीक है आओ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ यहाँ पे। लेकिन उसके लिए तुम्हें 6 मंथ यहाँ पे पहले रहना पड़ेगा और फिर अथॉरिटी के पास जाके तुम्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हें यहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा। आर्टिकल 8 डील करता है हमारा उन लोगों से जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन वो ओरिजिन कहाँ का था उनका? इंडिया का था। तो उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? तो हमारे मेकर्स ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। अगर तुम इंडियन ओरिजिन के हो, मतलब तुम्हारा जन्म हुआ है भारत में, या तुम्हारे माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ है भारत में, या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म हुआ है भारत में, तो तुम्हें यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। केवल एक काम तुम्हें करना होगा कि तुम जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के एम्बेसी में जाओ और अपने आप को रजिस्टर करवा लो, जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। ऐसा तुम करवा लेते हो तो तुम्हें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आर्टिकल 9 को अगर तुम्हें समझना है तो ये बात सिंपली एकदम समझ लो कि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं होती। इससे समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी इस इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ के किसी और देश का सिटीजनशिप लेता है तो क्या होगा, उसका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं होता। तो सिंपल एकदम क्लियर कट बात कहता है आर्टिकल 9 कि अगर आपने किसी भी जगह का सिटीजनशिप लिया है तो मैं अपना सिटीजनशिप आपसे ले लूँगा, आप इंडियन सिटीजन और नहीं कहलाएंगे। अब हमारा 2 आर्टिकल बचता है, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11।
आर्टिकल 10 बहुत ही इजी है, ये और भी इजी है। सोच लो, हर चीज़ का एक्सपायरी डेट आता है, लेकिन आपके सिटीजनशिप का एक्सपायरी डेट कभी नहीं आएगा। मतलब आपको अपना सिटीजनशिप बार बार रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होके पसीना बहा के ये नहीं करना होगा कि आप उसे रिन्यू करवाओ। अगर आप एक बार सिटीजन हो गए इंडिया के तो आप सिटीजन रहेंगे यहाँ के, अनटिल एंड अनलेस आपका सिटीजनशिप ले ना लिया हो, वापस हम लोग ना ले लिए हो। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये पता चलता है कि आप अपना सिटीजनशिप फ्रॉड से लिए थे या किसी और अनलॉफुल तरीके से लिए थे, तो आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सिटीजनशिप वैलिड है तो आपको उसके लिए कभी भी रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, उसका एक्सपायरी डेट कभी भी नहीं आएगा। तो अगर आपका जन्म हुआ है भारत में, या पेरेंट्स या आइदर ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का जन्म हुआ है, तो ऐसे वाले सिटीजनशिप तो कभी भी एक्सपायर नहीं होते। इट मीन्स कि वो कभी नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आपका पता चलता है कि आपने फ्रॉड से लिया था, तब वो आपका ले लिया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका जेन्युइन है तो आपका ये एक्सपायर नहीं होगा और आपको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 11 और कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले तक सिटीजनशिप को लेकर जितना भी कुछ है वो मैं डील करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन खुद डील करेगा। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ काम करेगा कौन? पार्लियामेंट। B.R. अम्बेडकर ने साफ साफ बोल दिया कि लो अब ये ले जाओ, अब इसके आगे तुम लोग अपना देख लो। मैंने 26 जनवरी 1950 तक जितना करना था उतना कर दिया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।